Hello students, today we are reading chapter number 3. Chapter number 3, our chapter name is weather and climate. मौसम और जलवायु. मौसम एवं जलवायु. मौसम एवं जलवायु. We have already read about that what is the weather and what is climate. हम पहले ही पढ़ चुके हैं. कि मौसम किसे कहते हैं या जलवायु क्या है या जलवायु किसे कहते हैं, और हमने ये भी पढ़ा कि कुछ कारक होते हैं जो जलवायु को प्रभावित करते हैं. सम फैक्टर्स अफेक्ट द क्लाइमेट. कुछ कारक होते हैं जो जलवायु को प्रभावित करते हैं. सो आज हम उन फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे. सो आवर फर्स्ट टॉपिक of the factors that affect the climate, यानी कारक जो कि जलवायु को प्रभावित करते हैं. तो उनमें सबसे पहला जो फैक्टर है वो है डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर. तो डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर का मीन्स होता है भूमध्य रेखा से दूरी. इस टॉपिक को हम डिटेल से जानेंगे या इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर का क्या प्रभाव पड़ता है किसी भी क्षेत्र की जलवायु पर. यानी भूमध्य रेखा से जो दूरी है उसका पृथ्वी में जो विद्यमान क्षेत्र है उन क्षेत्रों पर किस प्रकार भूमध्य रेखा की दूरी या भूमध्य रेखा से दूरी का प्रभाव पड़ता है. ठीक है, आपने पिछली कक्षाओं में लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में पढ़ लिया होगा. माना कि ये हमारी अर्थ है, इट इज आवर अर्थ, और भूमध्य रेखा एक लैटिट्यूड होती है जो अर्थ को दो बराबर भागों में बांटती है. इट इज अ 0 डिग्री लाइन. इट इज अ 0 डिग्री लैटिट्यूड. हमने पहले भी पढ़ा है कि काल्पनिक रेखाएं जो पश्चिम से पूर्व की ओर रन करती है पृथ्वी पर वो लैटिट्यूड कहलाती है. और ऐसी काल्पनिक रेखाएं जो वर्टिकली लंबवत होती है और कह सकते हो जो उत्तर से दक्षिण की ओर रन करती है या वर्टिकल पाई जाती है पृथ्वी पर, उनको लॉन्गिट्यूड कहते हैं. तो ये इक्वेटर है. लाइन 0 डिग्री इक्वेटर. भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है. ठीक है, तो हमारा पहला टॉपिक है डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर. डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, भूमध्य रेखा से दूरी. अब भूमध्य रेखा से दूरी का पृथ्वी की जलवायु पर किस प्रभाव पृथ्वी की जलवायु को कैसे प्रभावित करती है इसके बारे में पढ़ेंगे. The rays of the sun are vertical when they fall over the equator. जो सूर्य की किरणें होती है वो बिल्कुल लंबवत होती है जब वे भूमध्य रेखा पर पड़ती है. यानी सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर एकदम सीधी या लंबवत पड़ती है. These rays spread over a small area. और जब वो वर्टिकल होती है वो एक छोटे क्षेत्र पर फैलती है. यानी जब सूर्य की किरणें इक्वेटर पर गिरती है तो वो लंबवत होती है और लंबवत जो किरणें होती है वो छोटे क्षेत्र पर फैलती है. यानी छोटे क्षेत्र पर ये लंबवत सूर्य की किरणें छोटे क्षेत्र पर ये लंबवत सूर्य की किरणें गिरती है. These rays spread over a small area. और ये किरणें छोटे क्षेत्र पर फैलती है. छोटे क्षेत्र पर ये किरणें फैलती है. As we move toward the pole from the equator. और जैसे हम इक्वेटर से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो ये ध्रुव है, ये नॉर्थ पोल और ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लेता हूँ. ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लॉन्गिट्यूड 0
लॉन्गिट्यूड है ये, जिसको 0 डिग्री रेखा कहते हैं। इसके उत्तरी भाग को उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी भाग को दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं या साउथ पोल। इसकी क्लास में हमने पढ़ा हुआ। दक्षिणी भाग को दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं, उत्तरी भाग को उत्तरी ध्रुव बोलते हैं। तो जैसा कि एज वी मूव टुवर्ड द पोल, जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाते हैं, फ्रॉम द इक्वेटर भूमध्य रेखा से, द रेज बिकम स्लांटिंग एंड हैव टू हीट अप ए लार्जर एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस देन द डायरेक्ट रेज फॉलिंग ऑन द इक्वेटर। और जो सूर्य की किरणें होती है वो इस सर्कल में तिरछी पड़ती है, यानी सूर्य की किरणें जिससे ये सन हो गया और सन की किरणें यहाँ लंबवत पड़ेगी और इन क्षेत्रों पर वर्टिकल यानी यहाँ पर स्लैंटिंग पड़ेगी और इस जगह वर्टिकल पड़ेगी। तो जो स्लैंटिंग रेज होती है यानी जो तिरछी किरणें होती है वो बड़े क्षेत्र को कवर करती है, यानी बड़े क्षेत्र उसके अंडर में आता है, यानी इसके बड़ा क्षेत्र उसके क्षेत्र में आता है। इन स्लैंटिंग किरणों यानी तिरछी किरणों के अंडर में एक बहुत बड़ा क्षेत्र आता है और इस कारण से बड़े क्षेत्र को गर्म करना पड़ता है तिरछी किरणों को, और इस कारण से ये यहाँ पर कम गर्मी महसूस की जाती है क्योंकि वो एक लार्जर पार्ट को इन किरणों को गर्म करना पड़ता है। ठीक है, सो इसलिए इस क्षेत्रों में इक्वेटोरियल रीजन की तुलना में इन क्षेत्रों में जो हीट होती है इसकी मात्रा कम मिल पाती है क्योंकि यहाँ लाइन वर्टिकल होती है, जो रेज होती है सरफेस वो वर्टिकल होती है और यहाँ पर सनरेज स्लैंटिंग होती है और साथ साथ इन स्लैंटिंग रेज को बहुत बड़े पार्ट को हीट अप करना होता है या गर्म करना पड़ता है, गर्म करना होता है। इसलिए ये भूमध्य रेखा के क्षेत्रों की तुलना में ये जो जैसे जैसे ध्रुवों की ओर या आफ्टर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो क्षेत्र होता है वो प्राय कम गर्म होता है, यानी कम गर्म होता है भूमध्य रेखीय क्षेत्र की तुलना में या इक्वेटोरियल रीजन की तुलना में ये वाले रीजन या ऊपर वाले रीजन कम गर्म होते हैं। Thus the areas near the equator are more hot than areas away from the equator। बस जो क्षेत्र इक्वेटर के आसपास होते हैं वो अधिक गर्म होते हैं तुलना में जो इक्वेटर से जो क्षेत्र इक्वेटर से दूर होते हैं, जो क्षेत्र इक्वेटर से दूर होते हैं उन क्षेत्रों की तुलना में इक्वेटर के आसपास या इक्वेटर के आसपास के क्षेत्र अधिक गर्म होते हैं या इक्वेटर के आसपास के क्षेत्र अधिक गर्म होते हैं तुलना में जो इक्वेटर से दूर क्षेत्र होते हैं या इक्वेटर से दूर क्षेत्रों की तुलना में इक्वेटर के आसपास के क्षेत्र अधिक गर्म या इक्वेटर के आसपास के क्षेत्र अधिक गर्म या अधिक गर्म पाए जाते हैं। इक्वेटर के आसपास के क्षेत्र अधिक गर्म होते हैं। डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ हीट रिसीव्ड देयर आर 3 क्लाइमेटिक और हीट जोन ऑन द अर्थ। और सूर्य की ऊष्मा की मात्रा या ताप की मात्रा के आधार पर सूर्य की ऊष्मा या ताप की मात्रा के आधार पर पृथ्वी को 3 क्लाइमेटिक जोन में बांटा गया है। कितने? 3 क्लाइमेटिक जोन में या जलवायु कटिबंध के अंतर्गत बांटा गया है। पृथ्वी को 3 जलवायु कटिबंधीय क्षेत्रों में या पृथ्वी को 3 जलवायु कटिबंधीय क्षेत्रों में या 3 हीट जोन के अंदर डिवाइड किया गया है। अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 3 हीट जोन अकॉर्डिंग टू डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ हीट रिसीव्ड। ये निर्भर करता है जो सूर्य से ताप या ऊष्मा ग्रहण की जाती है अर्थ के द्वारा, उस ताप या ऊष्मा के ग्रहण करने के आधार पर या उस हीट के ग्रहण करने के आधार पर पृथ्वी को 3 क्लाइमेटिक जोन के अंतर्गत बांटा गया है। और ये 3 क्लाइमेटिक जोन है। फर्स्ट टॉररिड जोन, सेकंड इज टेम्परेट जोन,
third is fridge zone. Third is fridge zone. Torrid zone, temperate zone, fridge zone. उष्ण कटिबंध, समशीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। उष्ण कटिबंध, समशीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। शीत कटिबंध यानी तीन हमारे यहाँ पर जलवायु कटिबंध है, उष्ण कटिबंध, समशीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। अब इनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। हम सबसे पहले पढ़ेंगे टॉरिड जोन के बारे में। टॉरिड जोन के बारे में पढ़ेंगे हम। टॉरिड जोन मीन्स उष्ण कटिबंध। The area on the both sides of the equator between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn is called the torrid or tropical zone. Is called the torrid or tropical zone. क्षेत्र जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ कहलाती है और ये 23.5 डिग्री साउथ कहलाती है। 23.5 डिग्री नॉर्थ को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं एंड 23.5 डिग्री साउथ को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं, जो आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। तो क्षेत्र जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आता है, उस क्षेत्र को यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आता है, उस क्षेत्र को हम ट्रॉपिकल या टॉरिड जोन बोलते हैं। यानी ट्रॉपिकल या टॉरिड जोन के नाम से जानते हैं, उष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं या ट्रॉपिकल जोन के नाम से जानते हैं। जो एरिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आता है, उस क्षेत्र को हम ट्रॉपिकल जोन या ट्रॉपिकल जोन टॉरिड जोन के नाम से जानते हैं। यानी इस क्षेत्र को जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के नाम से हम जानते हैं। दिस रीजन रिसीव्स सम रेज थ्रूआउट द ईयर। और ये क्षेत्र सूर्य की किरणें पूरे वर्ष भर बराबर प्राप्त करता है। ये क्षेत्र सूर्य की किरणें पूरे वर्ष भर, यहाँ पर सूर्य की किरणें लगातार पड़ती है, या पूरे वर्ष भर ये क्षेत्र सूर्य की किरणें प्राप्त करता है। This heat causes evaporation and hence it leads to rainfall. This heat causes evaporation and hence it leads to rainfall. और इस कारण से यहाँ पर अत्यधिक सूर्य की किरणें प्राप्त करने की वजह से अत्यधिक वाष्पोत्सर्जन होता है, यानी अत्यधिक यहाँ के जल भंडारों में भाप बनती है और जो कारण बनती है अधिक वर्षा का कारण बनती है, जो अत्यधिक वर्षा या वर्षा का कारण बनती है। टॉरिड जोन रिसीव हेवी रेनफॉल ड्यू टू विच द क्लाइमेट इज हॉट, वेट एंड ह्यूमिड। और इस कारण से जो टॉरिड जोन या उष्ण कटिबंध होता है वो अधिक वर्षा प्राप्त करता है और यहाँ की जलवायु गर्म, आर्द्र और नम और आर्द्र जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। यानी गर्म, नम और आर्द्र जलवायु क्षेत्र में पाई जाती है। द डेज एंड नाइट आर ऑफ द इक्वल ड्यूरेशन। और दिन और रात यहाँ पर प्राय दिन और रात की जो समय है, दिन और रात का जो समय है वो प्राय यहाँ पर दिन और रातें यहाँ पर प्राय समान पाई जाती है या बराबर पाई जाती है। दिन और रातें की जो अवधि होती है वो समान होती है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। दिस रीजन डज नॉट एक्सपीरियंस वेरी कोल्ड विंटर। और इस क्षेत्र में प्राय अत्यधिक ठंड नहीं पाई जाती है या ठंड बहुत ही कम या नहीं के बराबर यहाँ पर ठंड पाई जाती है, या बिल्कुल कम सर्दियाँ यहाँ पर देखने को मिलती है, या नहीं के बराबर सर्दियाँ देखने को मिलती है। अब पढ़ेंगे टेम्परेट जोन के बारे में। टेम्परेट जोन यानी समशीतोष्ण कटिबंध। समशीतोष्ण यानी सम यानी समान यानी शीत
और उष्ण, यानी सर्दी और उष्ण जिस कटिबंध में समान यानी दोनों महसूस की जाती है इस प्रकार के कटिबंध या जलवायु वाले क्षेत्र में, उसको हम टेम्परेट जोन या समशीतोष्ण कटिबंध जलवायु कहते हैं। द टेम्परेट जोन एक्सटेंड फ्रॉम द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू आर्कटिक सर्कल in the northern hemisphere and from the tropic of Capricorn to the Antarctic circle in the southern hemisphere। ठीक है, तो ये 66.5 डिग्री नॉर्थ और ये 66.5 डिग्री साउथ। तो 66.5 डिग्री नॉर्थ यानी उत्तरी गोलार्ध को आर्कटिक वर्ग या आर्कटिक सर्कल कहते हैं, और 66.5 डिग्री साउथ दक्षिणी गोलार्ध को अंटार्कटिक सर्कल या अंटार्कटिक वर्ग कहते हैं, अंटार्कटिक वर्ग कहते हैं। 66.5 नॉर्थ को आर्कटिक सर्कल कहते हैं, और 66.5 डिग्री साउथ जो लैटिट्यूड लाइन है, 66.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड लाइन है, उस क्षेत्र को अंटार्कटिक सर्कल बोलते हैं। 66.5 डिग्री साउथ को अंटार्कटिक सर्कल के नाम से अंटार्कटिक सर्कल के नाम से अपन जानते हैं 66.5 डिग्री साउथ को। ठीक है, और जो टेम्परेट जोन है वो प्राय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर आर्कटिक सर्कल तक पाया जाता है उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर अंटार्कटिक सर्कल तक पाया जाता है। यानी जो टेम्परेट रीजन जो है, टेम्परेट जोन जो है वो उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा से लेकर आर्कटिक वृत्त या आर्कटिक सर्कल तक पाया जाता है। टेम्परेट जोन कर्क रेखा से लेकर आर्कटिक सर्कल तक पाया जाता है उत्तरी गोलार्ध में टेम्परेट जोन, और दक्षिणी गोलार्ध में ये मकर रेखा से लेकर अंटार्कटिक सर्कल के बीच में पाया जाता है टेम्परेट जोन। यानी अगर दक्षिणी गोलार्ध की बात करें, इन द सदर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध में ये जो टेम्परेट जोन है, दक्षिणी गोलार्ध में जो टेम्परेट जोन है वो मकर रेखा से लेकर अंटार्कटिक सर्कल तक, मकर रेखा से लेकर अंटार्कटिक सर्कल तक, या मकर रेखा से ले दक्षिणी गोलार्ध में टेम्परेट जोन, दक्षिणी गोलार्ध में टेम्परेट जोन मकर रेखा से लेकर अंटार्कटिक सर्कल तक पाया जाता है। द क्लाइमेट ऑफ दिस रीजन इज कूलर देन द टॉरिड जोन, और यहाँ की जो जलवायु होती है वो उष्ण कटिबंध की तुलना में ठंडी होती है या सर्दी वाली यहाँ पर जलवायु पाई जाती है। यानी उष्ण कटिबंध की तुलना में यहाँ पर ठंडी जलवायु पाई जाती है। द समर आर वेरी हॉट व्हाइल द विंटर आर वेरी कोल्ड, यहाँ पर गर्मियाँ बहुत गर्म होती है और गर्मियों में अत्यधिक गर्मी पड़ती है और सर्दियों में अत्यधिक सर्दी भी पड़ती है। द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट वेरी फ्रॉम सीजन टू सीजन, और साथ में जो ऋतुओं के अनुसार या सत्रों के अनुसार, ऋतुओं या सत्र के अनुसार दिन और रात की जो अवधि होती है, ऋतुएं एवं सत्र के अनुसार दिन एवं रात की जो अवधि होती है वो भी भिन्न भिन्न होती है, या उनमें भी यहाँ पर दिन और रात की अवधि में भी टेम्परेट जोन में ऋतुओं के अनुसार भिन्नता देखने को मिलती है। यानी इसकी जो दिन और रात की जो अवधि है उसमें विभिन्नता, या उसमें भी दिन और रात की अवधि में भी भिन्नता देखने को मिलती है। द डेज इन समर आर लॉन्ग एंड नाइट आर शॉर्ट व्हाइल इन विंटर्स, जो गर्मियों के दिनों में दिन लंबे होते हैं। द डेज इन समर आर लॉन्ग, जो दिन की जो अवधि होती है गर्मियों के दिनों में वो लंबी होती है। एंड नाइट आर शॉर्ट, और जबकि रातें छोटी होती है, रातें छोटी होती हैं। व्हाइल इन विंटर द डेज आर शॉर्टर एंड नाइट आर लॉन्गर, व्हाइल इन विंटर द डेज आर शॉर्टर एंड द नाइट आर लॉन्गर, जबकि सर्दियों में दिन छोटे होते हैं। सर्दियों में जबकि सर्दियों में दिन छोटे दिन छोटे होते हैं और रातें लंबी होती है। सो द क्लाइमेट इन टेम्परेट जोन इज नाइदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड, और इस प्रकार जो टेम्परेट जोन के अंदर जलवायु होती है वो ना तो गर्म होती है ना ही ठंडी होती है, ठंडी जलवायु पाई जाती है टेम्परेट जोन के अंतर्गत। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रिज जोन। हमारा जो अगला टॉपिक
है वह है फ्री जोन। अब हम फ्री जोन के बारे में पढ़ेंगे। फ्री जोन का मतलब होता है शीत कटिबंध, शीत कटिबंध, शीत कटिबंध फ्री जोन। द फ्री जोन फ्री जोन शीत कटिबंध, फ्री जोन मीन्स शीत कटिबंध। द शीत फ्री जोन मीन्स शीत कटिबंध, शीत कटिबंध। द फ्री जोन extend from the Arctic Circle to the North Pole in the extend from the Arctic Circle to the North Pole in the northern hemisphere, and from the Antarctic Circle to the South Pole, and from Antarctic Circle to South Pole in the southern hemisphere। ठीक है, जो फ्री जोन का जो क्षेत्र है वो उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक सर्कल से लेकर उत्तरी ध्रुव तक है ना, फ्रॉम आर्कटिक सर्कल टू नॉर्थ पोल इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड इन द सदर्न हेमिस्फीयर इट इज फ्रॉम अंटार्कटिक सर्कल टू साउथ पोल, यानी उत्तरी गोलार्ध में ये आर्कटिक सर्कल से लेकर उत्तरी ध्रुव तक है, उत्तरी गोलार्ध में ये आर्कटिक सर्कल से लेकर उत्तरी ध्रुव तक है, और दक्षिणी गोलार्ध में और ये यानी फ्री जोन दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक सर्कल से लेकर साउथ पोल, दक्षिणी गोलार्ध में फ्री जोन का विस्तार, दक्षिणी गोलार्ध में फ्री जोन का विस्तार अंटार्कटिक सर्कल से लेकर साउथ पोल तक है। दक्षिणी गोलार्ध में फ्री जोन का विस्तार, दक्षिणी गोलार्ध में फ्री जोन का विस्तार अंटार्कटिक सर्कल से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक है। The region receives slanting rays of the sun due to which the sunlight is less in this region। और इस क्षेत्र में सूर्य की किरणें तिरछी होती है, जो यहाँ पर सूर्य की किरणें बहुत ही कम पहुंच पाती है इस क्षेत्र में, यानी सूर्य की किरणें बहुत ही कम पहुंच पाती है इस क्षेत्र में। दिस रीजन इज वेरी कोल्ड थ्रू आउट द ईयर। और इस कारणवश ये क्षेत्र पूरे वर्ष भर ठंडा रहता है। देयर इज अ कंटिन्यू daylight for 6 months and continuous night for another 6 months। और यहाँ पर 6 महीने तक लगातार दिन और 6 महीने तक लगातार रातें होती है। 6 महीने तक लगातार दिन और 6 महीने तक लगातार रातें होती है ध्रुवीय क्षेत्रों पर। ध्रुवीय क्षेत्रों पर 6 महीने तक लगातार दिन एवं 6 महीने तक लगातार रातें होती है। ओके, हाइट अबव द सी लेवल। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हाइट अबव द सी लेवल। हाइट अबव द सी लेवल यानी समुद्र तल से दूरी। हाइट अबव द सी लेवल मीन्स समुद्र तल से दूरी। ये टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।